राधा राधा स्टूडेंट्स, क्लास 9th क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने में अक्सर आपको दिक्कत आती है और ये 4 मार्क्स के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, आइए करवा देता हूं। ओके, सबसे पहले तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पोलिनोमियल है? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने फैक्टर मिलेंगे? 2। इधर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो कितने फैक्टर मिलेंगे? 3। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है? -23 प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है? 122 और कांस्टेंट टर्म कितना है? -120। ठीक है, 1 प्लस माइनस ओके, 1 - 23 -22 प्लस 142 -120 तो +22 -22 + 22 0। तो सब से इंपॉर्टेंट चीज, जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आए तो पहला आपका फैक्टर कौन सा है? x - 1। याद रखना, अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आ गया तो आपका फैक्टर है कौन सा? x - 1। और अगर 0 नहीं आया तो आपका फैक्टर होगा x + 1। ठीक है, तो इधर एक फैक्टर आपको मिल गया, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आया, मतलब x - 1 इज अ फैक्टर। तो x की वैल्यू क्या होगी? x - 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या होगी? 1। अब हम क्या करेंगे? डिवीजन बना देंगे। ठीक है, सब कोएफिशिएंट इधर थोड़ा सेपरेटली लिख देंगे। 1 -23 142 एंड -120। ठीक है, एक फैक्टर मिल गया और 2 फैक्टर हमको चाहिए, तो 2 फैक्टर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल सकते हैं। हाँ, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट थे वो लिख दिया। x की वैल्यू क्या है? 1, तो इसको इधर लिख दिया। कंपलसरी आपको इधर क्या रखना है? 0। 1 + 0 1, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस मल्टीप्लाई ऐसे जाना है। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, -23 + 1 -22, 1 × -22 -22, 142 -22 120, 1 × 120 + 120, -120 + 120 0। ये आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आ गया, मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, अब जो पहला टर्म हमको मिला उसके साथ हम जोड़ देंगे x²। जो दूसरा टर्म है तो x² के बाद क्या आएगा? x, तो हम x जोड़ देंगे। ठीक है, और लास्ट टर्म हमारा कौन सा होगा? कांस्टेंट टर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, उसको हम मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा? 120 आएगा, और 120 के हम फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, 260 ज़ा 230 ज़ा 215 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। हमको 22 चाहिए। क्या चाहिए? 22। तो इसको जुगाड़ करके हमको 22 लाना है। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 15 + 8 23 होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10, 12 10 ज़ा 120 होगा। हाँ जी, और 12 + 10 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 22 मिलेगा, मतलब 1x²। आप सिर्फ x² भी लिख सकते हो, -22 के बदले में क्या लिखूंगा? 12 + 10, और ये x को x ही लिखूंगा। ठीक है, प्लस 120, 1x² -12 × x 12x, बाहर माइनस साइन है मतलब अंदर साइन चेंज, 10 × x 10x + 120। ठीक है, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा, इंटू ब्रैकेट इधर क्या बचा? x माइनस इधर क्या बचा? 12 माइनस ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 10 कॉमन निकलेगा, इंटू ब्रैकेट x, बाहर माइनस साइन है मतलब अंदर साइन चेंज, 10 कितना जा? 120, 12 जा, तो x - 12 पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकलेगा, और फिर इधर क्या बचा? x, और इधर क्या बचा? -10। मतलब हमारे 3 फैक्टर्स कौन से हैं? एक जो पहला मिला था x - 1, फिर हमको क्या मिला? x - 12, और फिर हमको क्या मिला? x - 10। So these are the 3 factors of a given cubic polynomial. राधा राधा।